प्रश्न 6 है ए व बी का मान ज्ञात कीजिए। समीकरण दिया हुआ है 6 धन करनी 3 बटे 6 ऋण करनी 3 बराबर ए धन बी करनी 3। तो चलिए हम हल करते हैं। लिखेंगे हल दिया गया समीकरण है 6 धन करनी 3 बटा 6 ऋण करनी 3 बराबर ए धन बी करनी 3। दाहिने पक्ष को हमको कुछ भी नहीं करना है, बाएं पक्ष को हम हल करते चलेंगे। ठीक है, दाहिने पक्ष को जैसे का तैसा उतारते जाना है। तो हम सबसे पहले इसके हर को परिमेय बनाते चलेंगे। तो लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर 6 धन करनी 3 बटे 6 ऋण करनी 3 है, तो इसके हर का परिमेयकरण करना है तो 6 ऋण करनी 3 में गुणा करना होगा 6 धन करनी 3 का। हर में गुणा करेंगे तो अंश में भी 6 धन करनी 3 का ही गुणा करना होगा बराबर दूसरी ओर है ए धन बी करनी 3। आगे हर में देखिए 6 ऋण करनी 3 गुणा है 6 धन करनी 3। ठीक है, तो एक फॉर्मूला है इस प्रकार से a माइनस बी का गुणा हो a प्लस बी से, तो इसके बराबर हम लिख सकते हैं a का वर्ग ऋण b का वर्ग। तो यहाँ पे देखें 6 ऋण करनी 3 इसमें गुणा है 6 धन करनी 3, तो इस फॉर्मूला के जैसा है। ठीक है ना, a के जगह में 6 है तो 6 का वर्ग और b के जगह में करनी 3 है तो करनी 3 का वर्ग। ऊपर में 6 धन करनी 3 का 6 धन करनी 3 में गुणा करना है, तो करिए 6 का गुणा 6 में करेंगे तो 6 छक 36, 6 का गुणा करनी 3 में करेंगे तो आएगा 6 करनी 3। फिर करनी 3 का गुणा 6 में करेंगे तो आएगा 6 करनी 3, और करनी 3 का गुणा करनी 3 में करेंगे तो मिलेगा 3 बराबर ए धन बी करनी 3। उसके बाद हर में 6 का वर्ग करेंगे तो मिलेगा 36 और करनी 3 का वर्ग करेंगे तो मिलेगा 3। ऊपर में देखें तो 36 और 3 बिना करनी वाले हैं तो दोनों को हम जोड़ सकते हैं, तो 36 और 3 39 धन 6 करनी 3 6 करनी 3 दोनों करनी 3 वाले हैं तो दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 12 करनी 3 बराबर ए धन बी करनी 3। आगे हर में देखें तो 36 में से 3 घट रहा है तो घटा देते हैं तो बचेगा 33, और अंश में क्या है 39 धन 12 करनी 3 बराबर ए धन बी करनी 3। अब क्या करें, ऊपर में अंश में 2 पद हैं तो दोनों को अलग अलग लिख लेते हैं 39 बटा 33 और धन 12 बटा 33 वर्गमूल 3 बराबर ए धन बी करनी 3। अब हम देखें तो ये दोनों ही संख्याएं 3 से भाग जा रही हैं तो 3 से भाग दे देते हैं। 3 एकम 3 और 3 एकम 3, ऊपर में 3 एकम 3 3 तिया 9, फिर आगे भी 3 एकम 3 3 एकम 3 और 3 चौको 12। तो क्या बचा, पहली संख्या 13 बटे 11 धन 4 बटे 11 करनी 3 बराबर ए धन बी करनी 3। इस समीकरण में दोनों पक्षों की तुलना कीजिए। ठीक है, तो क्या आपको मिलता है, लिखेंगे उपरोक्त समीकरण में दोनों पक्षों की तुलना करने पर
तो देखें इस ओर को देखें, कर्णी 3 का जो गुणांक है वो b है। तो इधर देखिए कर्णी 3 का गुणांक क्या है 4/11। तो हम लिख सकते हैं b बराबर 4/11। ठीक है। और कर्णी 3 को इस पद को छोड़ करके ये क्या है a है, तो कर्णी 3 वाला पद को छोड़ दीजिए तो यहाँ पे क्या बचा 13/11, अर्थात a का मान है 13/11। तो देखें a और b दोनों का मान हमको मिल चुका है। a का मान है 13/11 तथा b का मान है 4/11। हमको a और b का मान ज्ञात करना था, जो कि हमको पता चल चुका है, तो यही हमारा उत्तर है। प्रश्न 7 है, सरल कीजिए 5 धन कर्णी 3 बटा 2 ऋण कर्णी 3 धन 2 ऋण कर्णी 3 बटा 2 धन कर्णी 3। लिखते हैं हल। दिया है 5 धन कर्णी 3 बटा 2 ऋण कर्णी 3 धन 2 ऋण कर्णी 3 बटा 2 धन कर्णी 3। ये दोनों पद जो हैं आपस में जोड़ हैं, तो जोड़ देते हैं हम। तो क्या मिलेगा अपने को, हर में दोनों हरों को गुणा करके लिखना है। तो पहला हर है 2 ऋण कर्णी 3 और दूसरा हर है 2 धन कर्णी 3। ठीक है। और अंश में क्या लिखना है, पहले वाले अंश को दूसरे वाले हर से गुणा करना है। तो लिखेंगे 5 धन कर्णी 3 एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में 2 धन कर्णी 3। उसके बाद बीच में धन का चिन्ह है तो धन का चिन्ह, फिर दूसरे अंश को पहले हर से गुणा करना है। तो 2 ऋण कर्णी 3 एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में 2 ऋण कर्णी 3। अब आगे देखें तो हर में हमारे पास है 2 ऋण कर्णी 3 गुणा 2 धन कर्णी 3। तो हमारे पास एक सूत्र है, कौन सा, a ऋण b गुणा a धन b बराबर क्या लिखा जा सकता है, a का वर्ग ऋण b का वर्ग। ठीक है। तो हमारे पास हरों में वैसा ही परिस्थिति बन रहा है, a के जगह पे 2 है और b के जगह पे कर्णी 3। तो लिखेंगे 2 का वर्ग ऋण कर्णी 3 का वर्ग। अब ऊपर में देखें, इनको हमको गुणा करना है तो गुणा कर देते हैं। 5 का गुणा पहले 2 में होगा तो 5 दूना 10, 5 का गुणा कर्णी 3 में होगा तो हो जाएगा 5 कर्णी 3। कर्णी 3 का गुणा 2 में करेंगे तो मिलेगा 2 कर्णी 3, और कर्णी 3 का गुणा कर्णी 3 में करेंगे तो मिलेगा 3। फिर बीच में धन का चिन्ह। आगे इन दोनों को गुणा करना है तो करते हैं। 2 का 2 में तो 2 दूना 4, 2 का गुणा ऋण कर्णी 3 में तो ऋण 2 कर्णी 3, ऋण कर्णी 3 का 2 में करेंगे तो ऋण 2 कर्णी 3, और ऋण कर्णी 3 का ऋण कर्णी 3 में तो धन 3, ऐसा हमको मिलेगा। आगे हर में देखें 2 का वर्ग करेंगे तो मिलेगा 4 माइनस कर्णी 3 का वर्ग करेंगे तो मिलेगा 3। पहले कोष्टक में देखें 10 और 3 बिना कर्णी वाले हैं, पूर्णांक हैं दोनों, तो जोड़ देते हैं दोनों को हम, तो हमको मिल जाएगा 10 और 3 13। और कर्णी वालों को देखें, दोनों में कर्णी 3 है तो जोड़ सकते हैं, 5 और 2 7 कर्णी 3। उसके बाद धन दूसरे कोष्टक में देखें 4 और 3 परिमेय हैं तो इन दोनों को जोड़ देते हैं, 4 और 3 7। फिर ये दोनों अपरिमेय हैं, दोनों में कर्णी के अंदर 3 है तो दोनों को जोड़ देते हैं, तो ऋण 2 तो हो जाएंगे ऋण 4 कर्णी 3। आगे तो हर में चलेगा 1, तो हर में 1 हो तो उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। अंश वालों को बस उतारते हैं कोष्टक हटा करके, तो लिखेंगे 13 धन 7 कर्णी 3 धन 7 ऋण 4 कर्णी 3। अब 13 और 7 परिमेय हैं, दोनों धनात्मक हैं तो जोड़ देते हैं, 13 और 7 20, 7 कर्णी 3 ऋण 4 कर्णी 3,
एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है तो घटाना है। 7 में से 4 घटेगा तो बचेगा 3 करनी 3। ठीक है, तो यही हमारा उत्तर होगा। के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सीखते रहिए, क्योंकि सीखना ज़रूरी है।